नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और शुरुआत आज की बड़ी खबर से। चीन से भारत टेंशन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब भारत ने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। हिंदुस्तान ने अपने सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च को एलएसी के मोर्चे पर लगा दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पिनाका और स्मर्च रॉकेट लॉन्चर आपको पूरे एक्शन में नजर आ रहे होंगे। ये दोनों ऑल वेदर वॉर इक्विपमेंट्स हैं और युद्ध में बेहद कारगर हैं। 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने एडवांस रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। जवाब में अब भारत ने भी दिखा दिया है कि उसके रॉकेट लॉन्चर भी तैयार हैं। एलएसी पर मुस्तैदी से डटे भी हुए हैं और हर तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने डायरेक्ट एलएसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। देखिए। ये भारतीय वायुसेना के शिवाबो और टॉर्नेडो हैं। भारतीय वायुसेना के रॉकेट रेजिमेंट के स्मर्च और पिनाका जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेप्थ एरिया में डिप्लॉय है। ठीक पीछे स्मर्च है जिसकी एक बैटरी के अंदर 6 स्मर्च के ये रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट रेजिमेंट का एक गेम चेंजर हथियार है। कुल मिला के 48 राउंड्स इन 40 सेकेंड्स एक बैटरी फायर करती है और एक जो स्मर्च व्हीकल है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के तौर पर 12 रॉकेट कैरी करता है। 90 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज है और कुल मिला के इसकी सक्षमता है कि जब ये दुश्मन के एरिया में गिरता है तो 1.2 किलोमीटर बाय 1.2 किलोमीटर के पूरे एरिया में अपने रॉकेट क्लाउड बना के उस एरिया को ध्वस्त करता है। ठीक सामने ये पिनाका है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो कि जिसमें एक में 12 हैं और ये बेहद इफेक्टिव है। इसे शिवा बो कहा जाता है और ये 38 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेंज है। एक बार सैल्वो फायर करने में 72 रॉकेट्स 44 सेकंड के अंदर ये फायर करता है और 1000 बाय 800 मीटर का इफेक्टिव एरिया कवर करता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसे जहां शिवाबो कहा जाता है तो स्मर्च को रशियन में टॉर्नेडो कहा जाता है और भारतीय सेना का ये एक रॉकेट रेजिमेंट का बेहद इंपॉर्टेंट गेम चेंजर डिप्लॉयमेंट के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग लोकेशंस पर इन्हें डिप्लॉय किया गया है। पिनाका और स्मर्च रॉकेट लॉन्चर जंग में कितने कारगर हैं और दुश्मन पर किस तरह से कहर ढा सकते हैं, इस बारे में इंडिया टीवी रिपोर्टर ने एलएसी पर तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल सारथ से बातचीत की। हमारे साथ इस समय कर्नल सारथ हैं। ठीक पीछे इस समय डेप्थ एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब पिनाका और स्मर्च है जो कि इफेक्टिवली इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी और रॉकेट रेजिमेंट के लिए बेहद कारगर है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है और खासतौर पर डेप्थ एरिया में जहां जो एनिमीज हैं वो अपने रॉकेट्स शोकेस करता है, लेकिन भारतीय सेना की ये कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट के लिए स्मर्च और पिनाका कितना इंपॉर्टेंट है? पिनाका वेपन सिस्टम कम्प्लीटली इंडिजिनियस है जो अपने ARD ने बनाया गया और स्मर्च वेपन सिस्टम रशियन है। अब पिनाका वेपन सिस्टम एट ए टाइम एक सैल्वो जिसमें 72 रॉकेट्स 44 सेकेंड्स में फायर कर सकते हैं और वो एक एरिया ऑफ 1000 मीटर्स बाय 800 मीटर्स कवर कर सकते हैं। और स्मर्च के मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर है जिसमें एक बैटरी सैल्वो 48 रॉकेट्स के होते हैं और वो 40 सेकेंड्स में फायर कर सकते हैं और एक एरिया जो 1/2 बाय 1/2 के एरिया है उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस खासतौर पे कितना इजीली इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है डिप्लॉयमेंट के तौर पर, या फिर आगे फॉरवर्ड लोकेशंस पे फॉरवर्ड इसे मार्च करना हो या फिर जहां पे आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट है उसके आसपास करना हो, तो कितनी आसानी से इसे ऑल वेदर में किया जा सकता है? ये दोनों ऑल वेदर इक्विपमेंट्स हैं और हाई मोबिलिटी बेस्ड व्हीकल्स हैं और एक 8x8 टाटा बेस्ड है और एक 10x10 टाटा बेस्ड है जिससे इसके मोबिलिटी बढ़ जाता है और इसके जो रिएक्शन टाइम इतना कम है कि वो 2 या 3 मिनट के अंदर एक फायरिंग लोकेशन से दूसरा फायरिंग लोकेशन जा सकते हैं। और इसीलिए ठीक पीछे आप देखें तो यहाँ पर स्मर्च और पिनाका दोनों मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यहाँ पर हैं, लॉन्चर्स हैं और इसी की इफेक्टिवनेस इस बात की है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब डेप्थ एरिया में इनको डिप्लॉय किया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर जब दुश्मन के इलाके में गिरेगा तो कितना कहर बरपाएगा, इसकी भी पूरी ताकत के बारे में इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने बातचीत की एलएसी पर तैनात मेजर राजेश्वर पॉल से। मेरे ठीक पीछे पिनाका है। मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया है और 44 सेकंड के अंदर ये 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इसकी इफेक्टिवनेस इसकी रेंज से है और अलग अलग एमिनेशंस के साथ इसको और इफेक्टिवली फायर किया जाता है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये पूरी
डेप्थ एरिया में इसका डिप्लॉयमेंट है और खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीएलए की हरकत को देखते हुए इसको डिप्लॉय किया गया है और पूरी तरीके से अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस के साथ भारतीय सेना इस समय मुस्तैदी के साथ एरिया को मॉनिटर कर रही है। हमारे साथ मेजर राजेश्वर पाल हैं। सर, कितना इफेक्टिव है पिनाका MLRS और खासतौर पे इसकी रेंज कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना एक मिनट के अंदर या 44 सेकंड के अंदर फायर कर सकता है? ये काफ़ी इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। यदि आप एक बैटरी जिसमें कि 6 लॉन्चर होते हैं, यदि ये 6 लॉन्चर 72 रॉकेट्स 44 सेकंड्स में फायर करते हैं तो दुश्मन का ये 1000 बाई 800 का एरिया बर्बाद कर सकते हैं। और ये लॉन्चर सिस्टम आप जो देख रहे हैं ये पॉडेड सिस्टम है जो कि दूसरे ट्यूब रॉकेट आरटी से डिफरेंट है। ये पॉड्स फायर करने के बाद चेंज किए जा सकते हैं। ये पॉडेड सिस्टम होने के कारण इससे आप अलग अलग तरह के एम्यूनिशन फायर कर सकते हैं। इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है, कितना रेंज तक ये फायर हो सकता है? इफेक्टिव रेंज एट मीन सी लेवल इस इक्विपमेंट की 38 किलोमीटर्स है, बट हाई एल्टीट्यूड्स में इसकी रेंज बढ़ जाती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और यही वजह है कि पिनाका को इस समय डेप्थ एरिया में डिप्लॉय किया गया है। आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और ये खासतौर पे क्योंकि पूरी तरीके से मोबाइल है तो इस बात का ध्यान रखा गया कि इसको डेप्थ एरिया में उस जगह पर डिप्लॉय किया जाए जहां से आसानी से मूवमेंट हो सके और अगर कहीं से भी जो चाइनीज पीएलए का फॉरवर्ड एरिया है वहां पे वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है या फिर उनके रॉकेट्स मोटराइज डिवीजन आगे की तरफ मूव होते हैं तो उन्हें काउंटर करने के लिए भारतीय सेना का ये पिनाका बिल्कुल तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।